तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट किया था और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमने टाइप्स किए थे। अब हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे कि यहां पर भी हमें नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन कि किसी भी चीज को उसके प्लेस से क्या कर देना, डिस्प्लेस कर देना। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, उस रिएक्शन को हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दोस केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element displaced a least reactive element from its solution is called displacement reaction. For example, ये हम एग्जांपल आपकी बुक वाला ही लेंगे, एनसीईआरटी में जो गिवन है, कॉपर सल्फेट CuSO4। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, जब इस सॉल्यूशन में हम ऐड कराते हैं आयरन Fe, तो जो आयरन है वो क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। किससे? इस कॉपर से। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, और जो कॉपर है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो आयरन है वो आयरन क्या करेगा, कॉपर का प्लेस ले लेगा और क्या बनाएगा, FeSO4। इस रिएक्शन को हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों कहा इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्योंकि यहां पर जो आयरन था वो मोर रिएक्टिव था किससे, कॉपर से। तो इस आयरन ने क्या करा, इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करा और इसके प्लेस पर खुद आके ऐड हो गया और क्या बना लिया, आयरन सल्फेट FeSO4। यहां से आपका कलर चेंज में भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो कॉपर सल्फेट होता है ये ब्लू कलर का होता है। जब हम क्या करते हैं, इसमें आयरन की नेल ऐड कराते हैं, आयरन की नेल डिप करते हैं, तो धीरे धीरे जो कॉपर का सल्फेट का ब्लू कलर था वो फेड होने लगता है। तो ये पूछ लेता है क्यों होता है ऐसा। तो क्यों होता है ऐसा, इसका आंसर होगा कि बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट इज वाई आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर, and that is why the color of copper sulfate fade during the chemical reaction. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है? हमने कहा था यहां पर कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, इस कॉपर से। तो ये कैसे पता चलेगा कि आयरन ही ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर कम रिएक्टिव है? तो इसको बताने के लिए हम एक सीरीज का यूज करते हैं, और उस सीरीज को हम किस नाम से जानते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपके वैसे तो थर्ड चैप्टर का टॉपिक है, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है आपकी यूज हो रही है, तो इसीलिए मैं इसको यहीं पर डिस्कस कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ ही। तो क्या होती है ये रिएक्टिविटी सीरीज, मैं यहां पर राइट कर रहा हूं। सबसे पहले आता है के, पोटेशियम, Na, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, H, Cu एंड Hg। तो जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। तो ये हमारी क्या है यहां पर, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है। तो यहां पर अगर हम देखें कॉपर Cu, कहां पर है Cu, ये, एंड Fe आयरन, ये। तो हम देख सकते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में कि जो Fe है वो क्या है, कॉपर से ऊपर है। तो कॉपर से ऊपर है तो ये क्या होगा, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, और कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ये Fe इस कॉपर को क्या कर देगा, इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो इस ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारी हेल्प करती है क्या पता लगाने के लिए कि कौन सा एलिमेंट जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है और कौन सा मोर रिएक्टिव है। तो ये बात हुई किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब इसके बाद फोर्थ टाइप की आपकी रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू रिएक्टेंट। वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें हमें क्या देखने को मिले, आयंस का एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट्स के बीच में। ऐसी रिएक्शंस को हम किस नेम से जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि मैंने बताया था, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच
देयर आर एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हमें क्या देखने को मिले, आयंस के बीच में एक्सचेंज। किसके आयंस के बीच में एक्सचेंज? टू रिएक्टेंट्स के आयंस के बीच में एक्सचेंज। उस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हम क्या लें, अगर बेरियम क्लोराइड BaCl2 और उस BaCl2 की हम रिएक्शन कराएं सोडियम सल्फेट Na2SO4 से, Na2SO4 से, तो हम यहां देखेंगे कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। अब ये जो बेरियम क्लोराइड है, जब ये क्या होगा, अपने आयंस में टूटेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, Ba+2 और Cl-1। और जो Na2SO4 है ये डिसोशिएट होगा तो ये कैसे टूटेगा, Na+1 और SO4-2। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो दो रिएक्टेंट्स थे इनके जो आयंस बनेंगे, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, तो ये कैटायन एनायन आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे कि इसका ये जो कैटायन है ये किसके साथ चला जाएगा, इसके एनायन के, और इसका कैटायन किससे, BaCl2 के एनायन से कंबाइन हो जाएगा। ये Na ये Cl कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे, NaCl, और ये Ba और ये SO4 आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, BaSO4। तो इस इक्वेशन में हमने क्या देखा कि हमें क्या देखने को मिला, दो रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस, दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज देखने को मिला। तो इस तरह के रिएक्शन को हम किस नेम से जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के पार्ट भी बोल सकते हैं कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो सकती है। क्यों हो सकती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल, क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है हमें कि जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन वेसल में क्या बनता है, एक पीपीटी बनता है जो उस रिएक्शन वेसल में या टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, उसके बॉटम में बैठ जाता है। जैसे इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो BaSO4 है ये एज अ पीपीटी फॉर्म होगा, है ना। और पीपीटी के लिए आपको क्या, या तो यहाँ पे जनरली नीचे यहाँ पीपीटी लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको किसी रिएक्शन में ऐसे डाउनवर्ड एरो दिखा सकते हैं। तो अगर कहीं पे भी ऐसे डाउनवर्ड एरो लगा हुआ तो आप समझ जाना कि वो उस रिएक्शन में जो BaSO4 है या और भी कोई दूसरा कंपाउंड होगा एज अ पीपीटी फॉर्म हो रहा है, ये डाउनवर्ड एरो पीपीटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात हो गई किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब इसके बाद हमारी अभी और भी टाइप्स की रिएक्शंस हैं, जैसे अब डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो बाकी के टाइप्स देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।